सबलगढ़ की बामसोली पंचायत में खो वाले हनुमान जी पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु चेटी बांध को लेकर हुई लोक जन सुनवाई। जानकारी के अनुसार प्रस्तावित चोटीखेड़ा बांध परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें मुरैना हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में लोक सुनवाई खो वाले हनुमान जी पर रखी। इसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। माइक संचालन कर रहे समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा बताया गया कि ये प्रोजेक्ट 539 करोड़ रुपए की लागत का है, जिसमें 39 गांव विजयपुर तहसील और 16 गांव सबलगढ़ तहसील के हैं। हमारे क्षेत्र में पाइपलाइन के द्वारा पानी लाया जाएगा और जगह जगह पानी की टंकियां बनाई जाएंगी, जिससे लोगों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा और सिंचाई भी की जा सकेगी। समाज सेवी अन्ना हजारे के द्वारा बताया कि लंबे संघर्ष के बाद मिलने जा रहे हमें बांध से पानी, जिसमें घाटी नीचे क्षेत्र का भला हो सकेगा। इस कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बामसोली सरपंच सुरेश रावल, रामपुर सरपंच भगवान लाल शाह के राजवीर सिंह जादौन, जागीरदार सिंह जादौन, प्रकाश धाकड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यहाँ केवल आपका राय ली जा रही है कि ये प्रोजेक्ट अपन जो सरकार ने हमें दिया है बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ये भैया ने बताई है और सभी लोगों को मालूम है कि इस पानी के लिए कितने आंदोलन किए, कितने आंदोलन किए, ये आपको पता है, सबको पता है। सरकार का ध्यान गया, प्रोजेक्ट तैयार हो गया। उन्होंने कहा स्प्रिंकलर, जो स्प्रिंकलर है ना, उन्होंने बताया कि अपन पाइपलाइन से ला रहे हैं, इसलिए जमीन किसी किसान की खराब नहीं होगी, ये पहले गांठ बांधना किसी भी किनारे। अब उसमें ये राय ले रहे हैं कि अपन कैसे पाइपलाइन बिछाएं, तो अपना जो उत्तर की तरफ है वो ऊंचाई है, दक्षिण की तरफ नीचाई है, लाइन उत्तर की तरफ से बिछाई जाए तो ढलान स्वतः ही दक्षिण की तरफ हो जाएगा। क्लियर है ना, अपन मान रहे हैं। अब इसमें ये प्लान है कि ये जो परियोजना है ये 15,300 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करेगी। ये क्लियर कर लिया। अब इनके के गांव डूब जाएंगे। हमने ये कहा, मैंने जो लिख के दिया वो ये दिया कि जो पहाड़ी के किनारे के जो गांव बसे हैं, जैसे टहली है, रामपुर से नंदनजनों का पानी टहली में पहुंचने में दिक्कत आती है। अगर लाइन ऊपर से जाएगी वहाँ टैंक बन जाएंगे। जिन गाँव पहाड़ के किनारे है लाइन वहाँ टैंक बना दिए जाएंगे तो किसानों को पीने का पानी मिलेगा, जानवरों को भी पानी मिलेगा, जिससे कृषि का भी काम बढ़ेगा। जानवरों का जो दुग्ध उत्पादन होता है जानवर को लाभ होगा। वृक्षारोपण भी अपन कर सकेंगे, वृक्षों को भी पानी मिलेगा तो हरियाली आएगी। ये पर्यावरण से है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पूर्व में भी सरकार ने हमारे यहाँ जो क्वारी नदी पे जो स्टॉप डैम बनाया है, जो बड़ा प्रोजेक्ट यही की वहां से बनाया, कंप्लीट है, चालू है, चल रहा है। आपके उसमें आप छोटी छोटी जो पंचायतों में जो डैम बने वो इनके विभाग द्वारा नहीं बनाए गए। अपन कहेंगे साहब सरपंच ने बनाया तो वो दिया है, वो सरपंचों के जो प्रोजेक्ट है वो स्थानीय पंचायत के विभाग ने बनाए, जो चल रही है गड़बड़ी में। शिकायत की बात नहीं है, मूल बात ये है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक लंबे अरसे के बाद हमारे बुजुर्गों ने, हम आप तो बीच में रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है, तो एक वो मांग मानी है सरकार ने और वो पाइपलाइन से आ रही है, बढ़ाते ना आ रही, खुदाई होगी नहीं आ रही। ये आप कंफर्म कर सकते। किसी खेती भी खराब नहीं होगी, जहाँ भी अपन पानी लेंगे ले लेंगे। दूसरी पानी इतने प्रेशर से आ रहा है कि वो स्प्रिंकलर मतलब प्रेशर से पानी निकलेगा। इससे जरूरी के साथ वो पंप से खींच नहीं रहा है, वहां से पानी उन्होंने ले लिया। जैसे नहर से जब अपन पानी मंगाते हैं तो कच्ची थी तो पानी नहर से सीपेज हो जाता था, तो पानी बेड तक नहीं पहुंचता था। फिर सरकार ने उसको सीमेंटेड किया। अब सरकार ने अपना प्लान बदला है, अपन पाइप से पानी लाते हैं, पाइप से पानी आता है और पाइप से पॉइंट बनाएंगे, जहां पॉइंट की जरूरत है वहां पानी निकाल लेंगे। ये प्लान है। अब जहां मैं व्यक्तिगत के साथ वो सरपंच ने करी वो फूट गई। ये बात बिल्कुल सही है। कहीं सरपंचों ने थोड़ी बहुत कमी की, तो सरपंच कोई इंजीनियर तो है नहीं, हमने चुन दिया टेक्नीशियन नहीं। अब जो टेक्नीशियन थे वहां कहीं त्रुटि हुई है, ठीक है ना, समझ में आ गई। अब आराम से अपने अपने विचार जो आपको दिए हैं, सुझाव है, वो सरकार के पास जाएंगे। मैंने भी अपना सुझाव दिया और जो सुझाव दिया मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप हमारे परिवार के यार वरना आओ इनका घुमा के चल दो, तुमने कोई जरूरत नहीं है। आपसे रजामंदी के लिए आए, खुशी की बात है। चाहे तो हम चाह रहे बहुत दिन से 30 साल से कि सरकार चल के आए, प्रशासन चल के आए और वो प्रोजेक्ट आ जाए। आया नहीं है तब तो आप नेगेटिव मत सोचो, आ जाएगा, कुछ गड़बड़ियां होंगी, उसके लिए अपन फिर मिलेंगे अधिकारियों से, भाई ये सुधार किया जाए। ये थोड़ी आया नहीं उससे पहले हल्ला मचा दे,
कोई चीज को आने दो, अगर कमी है तो उसको सुधार किया जाएगा। ये तो तरीका ठीक मेरी समझ में आया। तो बाकी भैया आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं कोई आपका प्रतिनिधि नहीं, बाकी आपकी इच्छा है जैसे आप। अब आप आपस में लोग यार जो चीज गलत करते, ये ऐसा नहीं हो, ये साहब ना कह रहे हैं और मैं तो तुम्हारे बीच को हूं, और ये भी आप ही के पीछे। अपना देश, अपनी सरकार, सरकार माने जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई व्यवस्था का नाम सरकार। अपना देश है, अपने ही लोग हैं, अपनी सरकार है। आपसे राय ले रहे, आपको पत्र दे रहे, ऊपर तक जाएगी बुरा। जो भी तुम्हारे मन में है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जो आपके मन में आ रहा है वो लिखिए उसको, जो समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सर। इतने अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता के तमाम लोग, काफी जन समुदाय के लोग उपस्थित हैं। क्या रीजन है, क्या कार्यक्रम है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्या प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट श्योपुर जिले में कैली खेड़ा के नाम से बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से इसकी ए मिली है 539 करोड़ की। सिविल वर्क इसमें 351 करोड़ का है और 15,300 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई की जा रही है, जिसमें 55 गांव लाभान्वित होंगे। 39 गांव श्योपुर जिले के हैं और 16 गांव मुरैना जिले के। IMCM पानी हमने ड्रिंकिंग वाटर के लिए रखा हुआ है, पेयजल के लिए। इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये एक शासन की तरफ से अच्छा प्रयास किया है कि लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई। सर, इस मौके पर कौन कौन से विभाग के अधिकारी और कौन कौन मौजूद हैं आपके साथ, ये भी थोड़ा बताएं। इस मौके पर सिंचाई विभाग से, राजस्व विभाग से, एनवायरमेंट विभाग से, सभी विभाग से लोग उपस्थित हुए। पूरे किसानों से चर्चा की गई, उनके दावे आपत्ति स्वीकार किए गए, उनके सुझाव मान्य किए गए। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। उसमें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए, ये सम्मानित हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और लोगों को समझाइश की। सर, चूँकि आज रामपुर वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि काफ़ी वर्षों के बाद ये प्रोजेक्ट उनके सामने आया है, तो आप हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनहित के लोगों से? जनहित में बस यही मेरा सुझाव है कि शासन प्रशासन को सहयोग करें और प्रोजेक्ट उनके हित में बनाया जा रहा है, कोई अनावश्यक न्यूसेंस क्रिएट ना करें।